नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सका में जुआनी। आप देख रहे हैं जॉय टॉक्स और अब बात कर लेते हैं आज क्या रिटेलर्स को डराने की तैयारी हो रही है। इस पर मैं लेकर के चलूंगा सबसे पहले मार्केट के गिरने के रीजंस पर और वहां से डिस्कस करेंगे कुछ आंकड़ों के साथ जो कि हमने ऑलरेडी आपको दिया था। तो उसके साथ में एक एक को एनालाइज करेंगे क्योंकि उस समय एनालिसिस करने का उतना समय नहीं था, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर तो कर ही रही हैं कि यस यार कहीं तो ऐसा तो नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट के गिरने के रीजंस क्या क्या है, जो कि आपको मैंने बताया हुआ, लेकिन वो जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहला है चाइना का स्टिमुलस पैकेज। चाइना ने स्टिमुलस पैकेज जब फर्स्ट टाइम पे दिया था उसकी मार्केट ने काफी ज्यादा रिएक्ट करा था। अब काफी ज्यादा रिएक्ट करा था मतलब वो रिएक्शन दोबारा वाले उसमें नहीं आया है, लेकिन फिर भी उनकी मार्केट क्या थी, अंडर वैल्यूज थी और काफी दिनों से उसने जो उनका पी 10 से भी नीचे था। तो जाहिर सी बात है कि जिसको जहां पर प्रॉफिट मिलेगा वहां पर वो जाने की कोशिश करेगा। तो एफआईआई उधर मूव किए हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन मार्केट से किसी का मोह भंग हो गया है। हाँ ठीक है, एफआईआई को जहां पर प्रॉफिट दिखता है वहां पर वो जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि उनके जो लोन वगैरह में काफी ज्यादा उनकी सुधार किया है उनकी गवर्नमेंट ने, तो जिसका भी इंपैक्ट दिखाई दिया है चाइना के बनस्पत इंडिया में। और लेकिन इंडिया का क्या है कि इंडिया का एक तो खराब रिजल्ट रहा है, पहली चीज तो खराब रिजल्ट रही है मार्केट की गिरावट में। और वहीं पर ही क्या हुआ कि कहीं ना कहीं चाइना के बनस्पत हमारी मार्केट ओवर वैल्यूड थी। तो ओवर वैल्यूएशन की वजह से इसमें गिरावट का मेन रीजन रहा है एफआईआई के सेलिंग का। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यार देखो, इस समय जो लोग ये हो हल्ला मचा रहे हैं ना कि 65,000 करोड़ कोविड के टाइम पे गिरा था, 80,000 करोड़ के चल गया, ये चल गया, तो वो भी मैं आंकड़े जरूर आपको करूंगा। और आप देखिए कल की डेट में अगर मैं एनएससी की बात करूं तो 2000 शेयर्स में से तकरीबन मान करके चलो 1700 शेयर्स आपके लाल निशान पे रहे हैं। जो ग्रीन में रहे हैं वो भी बिल्कुल ना के बराबर रहे, उनको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वहीं पर ही 50 में से निफ्टी 50 के 47 शेयर जो है आपके लाल निशान पे रहे हैं। तो मार्केट दबाव में है, जिसका क्या है कि नतीजा मैं आपको बताता हूं। वो नतीजा सिर्फ और सिर्फ 2-3 पर मेरे वो जा रहे हैं, अपना ध्यान जा रहे हैं, तो उन पर तवज्जो जरूर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप इस समय अपना कारोबार कैसे करें, कारोबार में इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे करें, सोच समझ करके करें। तो ये भी आंकड़े एक बार फिर आपको प्रस्तुत करता हूं और उसके बाद में फिर आपको इसको एनालाइज करके बताता हूं कि आपने इस समय स्टेप क्या लेने हैं। बिल्कुल भी मतलब आपका इससे आंख खुल जाएगी, क्योंकि इसको मैंने डाला तो था लेकिन उसको एनालाइज उतना नहीं किया था मैंने, फिर उसके बाद में सोचा नहीं इसको आपको एनालाइज करता हूं। 2020 में आपके 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, जबकि वो बढ़ करके 2024 में हो गए हैं 16 करोड़। एक जो ग्लैंस में आपको डाल देता हूं। और उसके बाद में मार्केट के ट्रेंड की मैं बात करूं तो मार्केट का ट्रेंड 3 टाइप का ट्रेंड होता है, एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड होता है, एक होती है न्यूट्रल ट्रेंड होती है। तो आपकी इस समय अप ट्रेंड में तो मार्केट है नहीं, काफी दिनों से अप ट्रेंड में थी। अभी इस समय आपकी डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं, क्योंकि 20% के बाद में माना जाता है मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है। आपकी मार्केट इस समय किस पे है, आपकी न्यूट्रल ट्रेंड में है, जो कि आपका 2 फॉर्म में बिहेव करती है, या तो आपको टाइम करेक्शन देती है, नहीं तो आपको प्राइस करेक्शन देती है। तो इस समय आपका दोनों चल रहा है, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों चल रहा है, जो कि सिंड्रोम ऐसा है कि मार्केट जल्दी ही ऐसे सिंड्रोम में मार्केट जल्दी ही बाउंस बैक करती है। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर टाइम करेक्शन, अगर प्राइस करेक्शन होता तो धड़ाधड़ मार्केट गिरती इस टाइप से झोल जाल करके, जैसे आपने देखा है कि 24,750 पे कितने दिन तक वो करी है। अभी उस लेवल को कल तोड़ा है इसने। अब देख लेते हैं आगे भी होता क्या है कि 24,000 को जो 24,220 300 का लेवल है उसको तोड़ पाती है कि नहीं तोड़ पाती है। अगर उसको तोड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हमें 23 का आंकड़ा जो है हमें देखने को मिलेगा। 23 मतलब 999 होगी, तो 23 का नंबर एक बार आ गया तो वो 23 हो जाएगा। अभी देखने वाली बात है। उसके बाद में अभी अगला आपको थोड़े से और इनको जो है डाटाज को एक ग्लैंस में डाल देता हूं। ऐसे जो मतलब जो पिछले वीडियोस को जिन्होंने देखा होगा उनको ये होगा बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड डाटा है। 2020 में आपका जो एयूएम था, सेलिंग वाली बात कर रहा हूं, वहां पर 31.43 लाख करोड़ था। वहीं सितंबर में बढ़ करके आपके म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो हो गया 67.09 लाख करोड़। और फोलियोज आपके वहां पर 10 करोड़ थे जो है मार्च 2021 में, नॉट इन मार्च 2020। एंड सितंबर 2024 में 21.5 करोड़ के आपके फोलियोज हो गए हैं, म्यूचुअल फंड के फोलियोज हो गए हैं, याद रखिएगा। नेट इनफ्लो आपका अगस्त महीने में टोटल जो आया है वो आया है 38,239 करोड़ का। वही सितंबर में आपका 24,509 करोड़ रुपया, तकरीबन 24,500 करोड़ रुपया आपका ओनली एसआईपी के थ्रू आ रहा है। तो आप बताओ, जब इनफ्लो में कमी नहीं आई है, इनफ्लो तो रिटेलर्स का वहीं पर ही आ रहा है, म्यूचुअल फंड में कौन डालता है, ये डाटा रखना बहुत जरूरी है। तो अभी जब इनफ्लोज में कमी नहीं आई है तो इतने छोटे से आउटफ्लो को इतने के आगे 80,000 करोड़ है क्या, जबकि वहां पर 74-75 हजार करोड़ रुपया तो रिटेलर्स के पैसे से आपके डीआईएच ने बाई किया हुआ है।
तो ये चिंता की पेशानी किसके सर पे आ रही, कौन इतना हो हल्ला कर रहा है, मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात बताओ, इंडिया की ये विडंबना है कि 3% लोगों के पास टोटल पैसा है जितना कि 97% लोगों के पास है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब इस विडंबना पर आप क्या करोगे? आप जो है, आप इस चीज को खुद सोचो। आप खुद सोचो कि अगर इतना पैसा वहां पर है तो जाहिर सी बात है कि अब इनके अंडर में ही बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं। अब अगर ये 4 करोड़ डीमैट अकाउंट से, जो उस समय कोविड के पहले था, तो उनके पास जाहिर सी बात है कि उसमें से 1 करोड़ मान लो, 2 करोड़ मान लो, ऐसे होंगे जिनके पास हाईवे अमाउंट नहीं रहा होगा, लेकिन बाकी के पास तो हाईवे अमाउंट था। उसके बाद में जो 16 करोड़ आए हैं, ये कोई बहुत बड़े लोग तो है नहीं, डीमैट अकाउंट इन्होंने खोला है। अब इसके बाद में इनके पास शेयर्स हैं, शेयर्स जो उस समय उन्होंने लिया, वो शेयर्स वहां पर इनका ठीक ठाक होगा। लेकिन शेयर्स के खरीदने की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक आदमी ने कोई शेयर लिया 100 रुपए का, 100 रुपए पर लिया, उसकी वैल्यू हो गई बढ़ करके 300 हो गई। लेकिन उसने 150 रुपया जब उसका गया था तो अपने दोस्त को बोला, यार मैंने एक शेयर लिया हुआ है, अगर आप लेना चाहो तो आप भी ले लो। उनके दोस्त ने भी ले लिया 150 रुपए की प्राइस पर। अब जब उस शेयर की प्राइस बढ़ करके, क्योंकि दोनों दोस्त थे, जब उस शेयर की प्राइस बढ़ करके 300 चली गई, तो उनका दोस्त का कितना हुआ प्रॉफिट? 150 हुआ। 150 पर अगले ने खरीदा था तो उसका प्रॉफिट 150 हुआ। अगले ने 100 पर खरीदा था, उसका कितना प्रॉफिट हो गया? 200। मतलब जो 3 गुना हो गया उसका पैसा। तो उसने क्या किया, 300 पर जो अपना फर्स्ट वाला दोस्त था, उसने क्या किया, बेच दिया, क्योंकि वो होशियार था, उसको नॉलेज था। इसने बोला चलो ठीक है यार, 150 दिया है तो रहने देता हूं। आने वाले समय पर उस शेयर का प्राइस कितना भाग गया? 500 हो गया। 500 हो गया। उसने एक दिन अपने दोस्त से वो किया, चर्चा किया, बोला यार वो शेयर तो आपका काफी गेन कर दिया, 500 दे दिया। अब इस दोस्त को मची खलबली। अब इस दोस्त ने बोला यार 500 रुपए मैं अगर इसको रहने दिया होता तो 500 रुपया हो जाता। अब उस दोस्त ने जो ज्यादा होशियार था, उसने कितना खरीदा? 500 पे खरीद लिया। उसने जो है 500 पे खरीद लिया। अब उस शेयर का प्राइस अब गिर करके कितना आ गया? 400 आ गया। तो ये दोस्त कितना नुकसान में चला गया? जिसने इसको टिप दिया था वो चला गया 100 रुपए के नुकसान में। और इसका जो दोस्त था, इसने टाइम दिया, पेशेंस दिया, और ये कितने पर रहा? 250, 400 के। लेकिन वो जाहिर सी बात है एक बार में तो गई नहीं होगी, अप डाउन हुई होगी। तो अब इस समय आपको मार्केट में टाइम देना और पेशेंस देना, ये बहुत ही मस्ट है। पहली चीज ये नोट कर लें। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो वो दोस्त है, जो चालाक दोस्त है ना, यहाँ वाले जो दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीजों को सोच रहे हैं, यार अभी नीचे जा रहा है तो 2 सिलियन हो रहे हैं, यार रिटेलर्स भागेंगे कि नहीं भागेंगे। पहली चीज तो ये हो रही है, रिटेलर्स ये भागेंगे कि नहीं भागेंगे। कहीं ऐसा ना भागे तो मार्केट